अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम आपके साथ फिर हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। जो आज हम सीखेंगे वो होगा फायर वॉचर और एसबीएम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फायर वॉचर होता क्या है। तो वैसे आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊँ फायर वॉचर की। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। फायर वॉचर इज़ अ डेजिग्नेटेड पर्सन फॉर अ आर्मरी रेंटल पर्पस दैट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट एंड आर रिएक्ट टू इमरजेंसी सिचुएशन इवेंट ऑफ फायर। तो इसका मतलब ये है कि फायर वॉचर एक ऐसा बंदा डेजिग्नेट होता है एक टीम से, जिसको फायर वॉचर की ट्रेनिंग दी जाती है फायर वॉच की जॉब के लिए। तो उसकी एक इंटरनल भी होती है, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी होती है हर कंट्री में। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है फायर वॉचर की जॉब के लिए कि जहाँ पे भी कोई हार्ड वर्क होता है, जहाँ पे मतलब के फायर लगने के ख़तरे होते हैं, वहाँ पे उसको आसान किया जाता है। तो अब ये तो हो गया ये डेफिनेशन। अब उसकी फायर वॉचर की ड्यूटी क्या होती है, अब वो भी मैं आपको सुना, वो भी इस पिक्चर में नीचे है, लेकिन आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि देयर सोल ड्यूटीज़ आर टू ऑब्जर्व फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड टू प्रिवेंट अनसेफ एक्ट। यानी कि जो जहाँ पे उसको असाइन किया जाता है जिस जॉब के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए, जहाँ पे फायर लगने का ख़तरा होता है, तो उसको वहाँ पे वो देखता रहे, वहाँ पे वॉच करता रहे और देखे वहाँ पे कोई ऐसा कम्बस्टिबल मटेरियल है जहाँ जिसको आग लग सकती है, उसको रिमूव करवाता रहे या खुद करता रहे, ताकि वहाँ पे फायर न लगे। ऐसे ही कंडीशन यानी कि जहाँ पे काम हो रहा है, मतलब कि कटिंग वेल्डिंग ग्राइंडिंग हो रही है, तो उसको वॉच करता रहे। देखिए अगर वहाँ पे ऐसी कंडीशन बन गई जिसको आग लगने का ख़तरा है, तो वो उसको रोके। ठीक है, अब ये तो उसकी अपना फायर की डेफिनेशन और इसकी ड्यूटी हो गई। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में उसको क्या क्या सिखाया जाता है। तो अब ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर आप कैसे चलाएंगे। ठीक है, और फायर एक्सटिंग्विशर की जो आपकी डायरेक्शन होगी या उसको आप किस तरीके से चलाएंगे, उसका मेथड क्या है, मैं आपको सब समझाता हूँ। तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का जो मेथड है वो क्या है, पास है। तो पास के बारे में किसको पता है या नहीं है, लेकिन एक बार फिर हम क्लियर करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो मेथड है पास, उसको उसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखो, एक पास हो गया, पी फॉर पुल द पिन, ठीक है, एंड ए फॉर एम एट द बेस ऑफ फायर, एंड एस फॉर सिक्वेंस द ऑपरेशन हैंडल, एंड सेकंड जो लास्ट वन है उसका मतलब स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, अब ये इसकी एक मतलब कि फुल फॉर्म हो गया। अब नीचे जाओ और तस्वीर में देख सकते हो। ठीक है, मैंने नीचे भी आपको मतलब कि ज़्यादा क्लियर करने के लिए, जैसे आपको समझ आए, नीचे पिक्चर में और दी हुई है कि ब्रेक सील एंड टेस्ट एक्सटिंग्विशर। यानी कि जब आप उसको पुल द पिन करते हैं तो एक बार उसको टेस्ट करें कि ये एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज तो नहीं है, या कि समटाइम्स क्या होता है कि उसके गेज बिल्कुल दिखाते ही एक्सटिंग्विशर डिस्चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है को वो मतलब कि उसे जब हम हैंडल प्रेस करते हैं तो वो चलता नहीं है। ठीक है, तो ये इसलिए उसने इसलिए मेंशन किया है मैंने कि आप उसको एक बार चेक करें। ठीक है, टेस्ट करें। सेकंड दूसरा जो ए है, ए फॉर एम वाला, उसको बताए इंश्योर यू हैव अ मीन्स ऑफ एस्केप। ठीक है, अब जहाँ पे आप काम करें, मतलब जहाँ पे आग लग सकती है या जहाँ पे आग लग गई है, उसको देखें वो मेरी आग जो है वो मतलब के कितनी बड़ी है। ठीक है, क्या आप उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसमें एक और आपको एडिशनल में बताता हूँ कि वहाँ पे, ये तो आगे टॉपिक में चलो मैं बताता हूँ आपको, छोड़े। अब ये दूसरा एस जो है उसके बारे में क्या है, द ऑपरेट एक्सटिंग्विशर एंड डिस्चार्ज द एजेंट। यानी कि जब मतलब कि आपने जो हैंडल है उसका, जहाँ नोज़ल है उसकी नोज़ल, वो आपने फायर वाली जगह पे की है, तो अब उसको आप हैंडल को वहाँ पे फायर वाली जगह पे रखें जहाँ पे मतलब कि आग लगी हुई है। ठीक है, फिर उसको प्रेस करें। उसके बाद क्या कहता है, लास्ट जो है उसका होता है स्वीप साइड टू साइड। यानी कि मतलब कि अब समटाइम्स क्या होता है, आग लगती है थोड़ी बड़ी होती है, यानी ठीक है 1-2 मीटर के अंदर हो जाती है, तो फिर ठीक है, तो 1-2 मीटर से ज़्यादा होती है तो फिर क्या करते हैं हम, मतलब जो हैंडल है, ठीक है, नोज़ल जिसको कहते हैं हैंडल कह लें, तो उसको हम स्वीप साइड टू साइड, जैसे मतलब कि झाड़ू आता है। ठीक है, तो स्वीप साइड टू साइड करेंगे, जहाँ जहाँ आग लगी होगी उसको वैसे हम घुमाएंगे तो कवर हो। लेकिन अभी ये तो पास मेथड हो गया। अब एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं कि आपने आग को कैसे बुझानी है। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे आप काम करवा रहे हैं हार्ट एक्टिविटी, वहाँ पे देखें नज़दीक जो कम्बस्टेबल एरिया, मतलब कि जो जलने वाला मादा है, जलने वाली जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले रिमूव करनी है।
काम स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, उनको रिमूव करनी है एक A to Z। फिर आप उसको हार्ड बैरियर बनवाएं, ठीक है, वहाँ पे हार्ड बैरियर बनवाएं। उसके बाद वहाँ पे आप ब्लैंकेट लगवाएं, ठीक है, और जो वहाँ पे वेल्डर्स या जो टीम काम करेगी उसको बताएं कि आप काम के दौरान भी हाउसकीपिंग का ख्याल रखें, ऐसी चीज़ें आप अपने पास न रखें जिससे आग लगने का ख़तरा हो, ठीक है, और काम ख़त्म होने के बाद भी। अब ये तो हो गई ऐसी बात। अब हमने क्या करना है, जब आग लगती है, ठीक है, अल्लाह न करे आपके एक्चुअली पे कभी आग लगे, तो हमने क्या करना है, कम से कम हमने 3 मीटर वहाँ से दूर होके एक्सटिंग्विशर चलाना है, ठीक हो गया। अब ये भी हमारी ट्रेनिंग में शुमार होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि भाई आपने जो आग बुझानी है, अगर आग लग जाती है तो आप उस आग वाली पॉइंट से कितना दूर होंगे, तो कम से कम आपने 3 मीटर वहाँ से दूर रहना है, ठीक है। फिर वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं एक्सटिंग्विशर को, ठीक है। अब ये तो यहाँ तक हो गई बात इसकी। अब इसके इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि जब भी आग लगती है तो कोशिश करें, देखें कि वहाँ पे जो आपके पास चार्ज है, मतलब कि जो चार्ज हैंड है, या फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, जो भी है, तो उसको पहले इन्फॉर्म करें, ठीक है। फिर आप देखें आप उसको आग को मतलब कि बुझा सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं खुद, तो तभी आप एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करें। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को इन्फॉर्म करें, उनको लोकेशन वगैरह बताएं, जो प्रोसीजर होता है कि भाई फ़लाँ लोकेशन पे फ़लाँ जगह पे आग लगी है, ठीक है, तो ये आग बड़ी है, किस किस्म की आग है, तो वो आपको रीच करेंगे, ठीक है। ये थी आपकी ट्रेनिंग। अब फायर वाइजर के लिए ट्रेनिंग यही सिंपल ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा जो आपको मतलब कि समझाते हैं वो आपके लिए ज़्यादा हेडेक बन जाएगा। हेडेक से हमारा ये है कि वो आपको थोड़ा लेंदी लेके जाएंगे। अब समटाइम्स बंदे सारे एक्सपीरियंस वाले नहीं होते, कुछ बंदे फ्रेश होते हैं जो फील्ड में कभी गए भी नहीं होते, सही है ना। तो ये इसलिए मैंने आपको शार्ट बताया, वो जो मेन चीज़ है वही बताइए फायर वाच की, कि फायर वाच की ड्यूटी क्या है, फायर वाच की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आग के मतलब के इनके सामने फायर में उसने क्या करना है, उसने कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर मेथड है पास, वो क्या है। आप एक बार अगर याद नहीं रहता तो आप अपने नोट पे लिख के रख लें इस चीज़ को, कि पास का मेथड क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी फायर वाचर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं SBM के बारे में, यानी स्टैंड बाय मैन। अब स्टैंड बाय मैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त, वो थोड़ी फायर वाचर से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उसका काम रहता है वो कन्फाइंड स्पेस में रहता है, ठीक है। अब वो कन्फाइंड स्पेस एक ऐसी जगह है जो एक मतलब कि इंसान ज़ात के लिए डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। आप एग्जांपल ले लें, आपके मतलब कि ऐसी जगह जो 1.2 से डीप हो, ये कंस्ट्रक्शन साइट या प्रोजेक्ट साइट होता है, मतलब कि जहाँ पे एक्सेशन हुई होती है 1.2 से ज़्यादा, वो कंसीडर की जाती है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। अब ये तो प्रोजेक्ट साइट, लेकिन अब इंडस्ट्रियल साइट जब हम जाते हैं शटडाउन्स वगैरह पे, वहाँ पे कन्फाइंड में क्या क्या रहते हैं आपके, अल्लाह को भला करे, वेसल हो गया, कालम हो गया, टैंक हो गया, एक्सचेंजर बड़े बड़े होते हैं, उसमें अंदर जाने के लिए भी समझो कन्फाइंड कंसिडर करते हैं। तो ये कन्फाइंड में होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होता है वो छोटा होता है, मतलब कि इतना बड़ा नहीं होता कि बंदा इजीली वहाँ से आए जाए, ठीक है। फिर अंदर उसमें अंदर पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट्स के, तो वहाँ पे बंदा जो भी काम करने जाता है मतलब कंजस्टेड होकर फिर जाता है। तो इसलिए एक इंडस्ट्रियल साइड से एक स्टैंडर्ड है निबोश आयोश ओशा करके, भाई वहाँ पे SBM लाजमी होना चाहिए, जो कि वहाँ पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेगा और कंटिन्यू कम्युनिकेशन में रहेगा जो एंट्रेंस पर्सन होंगे, यानी कि जो अंदर बंदे जाते हैं, ठीक है। अब उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। आप और उसकी भी सेम यही, समटाइम्स थर्ड पार्टी होती है, समटाइम्स एंट्रेंस कंपनी की ट्रेनिंग होती है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप ये राइट डाउन कर लें किसी पेज पे या किसी मोबाइल लैपटॉप में, जहाँ भी आप दिल करें, ठीक है, कि स्टैंड बाय मैन कौन है, ठीक है। अब ये सुनिए, वेन एवर आई कन्फर्म स्पेस जॉब इज टू बी कैरिड आउट, द टीम मीट्स एंड nominates another worker who is competent and qualified to act as a स्टैंड बाय मैन। यानी कि जब भी कोई टीम, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई टीम किसी कॉन्फ्रेंस में जाती है तो उस टीम में एक बंदा ऐसा कॉम्पिटेंट भी होता है जिससे ट्रेनिंग करवाई जाती है इंटरनल या थर्ड पार्टी के, भाई ये बंदा हमारा स्टैंड बाय मैन है, जो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा होता है, ठीक है। फिर उसको
ट्रेनिंग में यही सीखा जाता है। तो आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, आपने कैसे स्टेटमेंट रखना है, तो अब वो क्लियर बताता हूँ आप कैसे कैसे। सबसे पहले क्या होता है कि उसको समझाया जाता है कि आपका काम क्या है। जब आप साइड पूछ गए, कन्फर्मेशन से पूछ गए कि भाई आपके पास कन्फर्मेशन परमिट भी है, आपके पास एंट्री लॉक शीट भी है, गैस टेस्ट भी हो गई है, इनिशियल गैस टेस्ट भी हो गए, कंटिन्यूस गैस टेस्ट के लिए आपके पास MX4 है, जो भी है मॉनिटरिंग वाला गैस डिटेक्टर, वो भी आप मतलब कि स्टेटमेंट कैसे कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट की होती है कि सबसे पहले आपने देखना है वहाँ पे जाके कि भाई कन्फर्मेशन का परमिट है, सबसे पहले ये चीज़। दूसरी चीज़ देखनी है कि वहाँ पे गैस टेस्ट हो गई है और स्टेटमेंट की लॉक शीट है, जो बंदा जाएगा उसको मॉनिटर करने के लिए। बाकी जो ठीक है वहाँ पे और देखना है कि भाई वहाँ पे गैस टेस्ट प्रॉपर हो गई है, इनिशियल गैस टेस्ट हो गई है, या वहाँ पे रेस्क्यू के लिए अपना जो चीज़ें होती हैं PP वो सारे हैं, स्काबा वगैरह, या उनके पास जो गैस डिटेक्टर है, लाइफ लाइन, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे सारी चेक करनी है। उसके बाद जो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आपने लॉक शीट फिल करनी है, उस पर परमिट नंबर लिखना है, जो बंदा जा रहा है टाइम इन टाइम आउट करना है। लेकिन जो बंदा अंदर जा रहा है तो उसके साथ आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे होता है, समटाइम्स हमारे पास विशल रहती है CT, समटाइम हमारे पास होती है रस्सी, ठीक है। अब 2-2 मिनट 3-3 मिनट बाद उससे रब्ता कैसे करना है। जब वो अंदर जाते हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपने स्टैंड बाय मैन के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है। अगर आप वो लाइफ लाइन लगा के जाते हैं रोप, तो आपने मतलब कि 2-3 बार उनको मतलब समझाना है जाने से पहले कि भाई अगर मैं 2 बार रस्सी को खींचूँ तो समझ जाना मैं आपसे हाल चाल पूछ रहा हूँ। तो आपने भी सेम उसी तरह 2 बार रस्सी को हिलाना है कि ठीक है मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर इन केस इमरजेंसी हो जाती है तो आपने उसको समझाने के भाई मैं 3-4 बार से जल्दी जल्दी में रस्सी को हिलाऊंगा, समझ जाना कोई इमरजेंसी है, फ़ौरन बाहर निकलना 1 बाय 1, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग होती है, जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उधर ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। ये प्रोसीजर था जो मैंने आपको स्टैंड बाय मैन का बताया, ठीक है। आपने सबसे पहली चीज़ क्या थी, परमिट चेक करना है। फिर वहाँ पे जाके जो कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं कि नहीं, फिर वहाँ पे देखना गैस टेस्ट है कि नहीं, और दूसरा आपने चेक करना वहाँ पे इंटरलॉक शीट है या नहीं, और उसके बाद लाइफ लाइन है या नहीं। लाइफ लाइन वेरी इंपॉर्टेंट रहती है कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था फायर बचर और SBM का, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने मेल भी डाली हुई है, व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है, और नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।